हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीव योर आईआरएस पेरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाहे से हमारा AIPGT एंट्रेंस हो, चाहे से हमारा स्टेट PSC एग्जाम्स हो, UPSC AMO हो या फिर CREV वगैरह, जितने भी हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स हो, तो उन सभी में जो गोविंद पारिक बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें जो स्टार्टिंग के 80 पेजेस हैं जहाँ पर वो कंपैरिजन की बात करते हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो है वो गोविंद पारिक से लिंक है ना। तो हमें वो थॉरो रिवीजन एक बार मारना है। सेकंड थिंग, इसमें जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें जितने भी एरर्स होंगे वो सभी हम रेक्टिफाई करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, सभी जो टॉपिक्स हैं उनको उनकी ट्रिक्स बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। और ट्रिक्स बनाना भी छोड़ दीजिए, उनको याद करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको ये नहीं याद रहेगा कि ट्रिक किसकी थी, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम कोशिश करना है कि आपको वैसे ही चीज़ों को समझते चलें। लेकिन अगर जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं जहाँ पर आप बिल्कुल क्रैम्प नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर हम जो है ट्रिक का यूज़ करेंगे। ओके, और ये जो हम कंपाइलेशन लाने वाले हैं गोविंद पारिक की, वो लॉन्ग वीडियो होगी और जितने भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो टू द पॉइंट होंगी, ज़्यादा एलाबोरेट होकर के नहीं देखेंगे। बट हाँ, उस पर्टिकुलर टॉपिक का जितने भी आसपास के पॉइंट्स होंगे वो हम वहीं पर कवर कर लेंगे, सो डैट आप जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो देखें तो आपको रिवीजन में इजी रहे, है ना। और मेक श्योर अगर आपके पास में भी गोविंद पारिक बुक है तो आप वो खोल के रख लीजिए और उसमें जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे वो मार्क करते रहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा त्रिसूत्र। ठीक है, तो त्रिसूत्र का क्या है? हेतु लिंग औषध। तो ये आपको जो है चरक सूत्र 1 में वर्णन मिलता है ना। चरक सूत्र 1 में क्या बोलते हैं? वहाँ पर श्लोक आता है, हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदयम पितामह, ऐसे करके श्लोक आता है। तो त्रिसूत्र जो है उसी को ही बोला गया है त्रिस्कंध, है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिदंड। तो त्रिदंड क्या है? सत्व आत्मा शरीर। तो कुछ बच्चे इसको करके सास करके याद रखते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही याद हो रहा है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप इसको कोट से याद रख सकते हो। सेकंड देखिए, त्रिस्थूण, ये आपको सुश्रुत सूत्र में वर्णन मिलेगा। वात पित्त कफ, और त्रिस्थूण को ही त्रिस्तंभ भी कहते हैं, वात पित्त कफ, है ना। तो देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, तो आयुर्वेद में जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो त्रिदोष से बनी है। जैसे हम मॉडर्न में पढ़ते हैं ना कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, ऐसे ही हमारे आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ हैं वो ह्यूमन बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और जो बेस होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? स्थूल होना चाहिए, है ना, स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे याद रख लो कि त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ वो क्या है? वात पित्त कफ हैं। नेक्स्ट देखिए, त्रयोपस्तंभ, तो वो क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या, ठीक है। और अगर हम बात करें वाग्भट की, तो उन्होंने ब्रह्मचर्या की जगह बोल दिया अब्रह्मचर्या। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्कंद त्रय। तो स्कंद त्रय क्या है? हेतु, दोष, द्रव्य। अब कैसे याद रखोगे? देखो, इसमें भी या आ रहा है और इसमें भी या आ रहा है ना, तो ये कॉमन करके याद रख लो, फाइन। इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि ये जो त्रिदंड है ना, तो त्रिदंड को जो है पुरुष की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धूमपान। तो धूमपान के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, आचार्य चरक ने जो है 3 भेद बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने जो है उन्होंने भी 3 भेद बताए हैं, और आचार्य शरंदर ने 6 भेद बताए हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है अंगुल प्रमाण, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अंगुल प्रमाण से, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए तो इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में कोशिश करेंगे याद करने की। देखिए, सबसे पहले जो अंगुल प्रमाण है धूमपान का, वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है, ठीक है। तो उसके लिए हम कोड याद रखेंगे, क्या है? BSP। ये जो पार्टी है ना BSP, तो उसके उस पर आप याद रख सकते हो। तो आचार्य चरक का देख लेते हैं पहले। BSP, कासग्न, वामनीय और व्रणधूपन, है ना। तो देखो, आचार्य चरक ने जो अंगुल प्रमाण बताया है वो कितना बताया है? 24, 32 और 36, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है, 24, 32, 36, ऐसे आप 3-4 बार बोलोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर हम बात करें कासग्न की, तो जब धूमपान का वर्णन करे हैं वो 5th चैप्टर में चरक सूत्र 5 में, तो वहाँ पर
कासग्न धूमपान का प्रमाण नहीं बताया हुआ है। लेकिन जब आप कास चिकित्सा में देखेंगे, चरक चिकित्सा 18 वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर वो बताते हैं 8 अंगुल या फिर 10 अंगुल। ठीक है, बाकी वामनीय व्रण धूपन ये इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। नेक्स्ट चलते हैं आचार्य सुश्रुत की तरफ। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या करा, 24, 32 और ये 36 की जगह उन्होंने बोल दिया 48 अंगुल। कासग्न 16 अंगुल, वामनीय 16 अंगुल। ऐसे ही व्रण धूपन में भी जब धूमपान का वर्णन कर रहे हैं तो व्रण धूपन में उन्होंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन जब व्रण उपक्रम वगैरह वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है व्रण धूपन का अंगुल कितना बताया है, 8 अंगुल। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि सुश्रुत के जो धूमपान है वो कितने हैं, 5 हैं। चरक के कितने थे, 3। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि धूमपान की जहाँ पर ग्रंथ का वर्णन आया है धूमपान टॉपिक का, रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि जब धूमपान टॉपिक का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने आचार्य चरक ने कासग्न का वर्णन नहीं करा और आचार्य सुश्रुत ने व्रण धूपन का वर्णन नहीं करा, इसीलिए जो नंबर हो जाता है वो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य वाग्भट का। तो आचार्य वाग्भट ने क्या करा है, 24, 32, 40 अंगुल। ओके, कासग्न और वामनीय का उन्होंने बताया 10-10 अंगुल। ठीक है, और व्रण धूपन को 8 अंगुल सेम रहने दिया ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर ही ध्यान रख लेना, अष्टांग हृदय ने क्या करा है, ये जो व्रण धूपन है ना उसको बोला है 8 से 10 अंगुल इन्होंने मिक्स कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं शारंधर की तरफ। तो आचार्य शारंधर ने कितना बताया है, 24, 32, 40। ठीक है, नेक्स्ट जो कासग्न था उसको 16 रहने दिया, जो वामनीय था उसको 10 अंगुल और व्रण धूपन में भी 10 अंगुल कर दिया। ठीक है, तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आचार्य शारंधर और वाग्भट ने क्या करा है कि जो विरेचनिक है ना, तो विरेचनिक को क्या बोला है, शोधन और तीक्ष्ण। तो देखो बच्चों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विरेचनिक यानी कि हम जो है शोधन करने वाले हैं, तो प्रभुत मात्रा में दोष होंगे तभी उनको बाहर निकालना पड़ रहा है हमें, है ना। तो जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी तीक्ष्ण होनी चाहिए द्रव्य, तो इसलिए बोल दिया तीक्ष्ण, शोधन, विरेचनिक। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा स्नेहिक धूमपान है उसको बोल दिया इन्होंने ब्रह्मण और मृदु। अब आप नाम से समझ गए होगे ना कि स्नेहिक है तो ब्रह्मण, स्नेह है तो ब्रह्मण करेगा, मृदु होगा, उसका नेचर है मृदु होना। इसी प्रकार से जो प्रायोगिक है वो मध्यम, इन बिटवीन है इन दोनों के, तो इसलिए उसको शमन बोला गया या फिर मध्यम बोला गया। समझ गए, कुछ ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सो दिस वाज द समरी ऑफ धूमपान अंगुल प्रमाण, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम धूमपान के काल। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो धूमपान के काल के लिए भी हम एक कोड याद रखेंगे। तो इसको भी हम एक टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। तो कोड है धूमपान के काल के लिए ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब आप बच्चे बोल रहे हैं हमारा तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा दिया मैम ने इतने सारे पॉइंट्स बता के। तो देखो घबराना नहीं है, जितना हम मल्टीपल रिविजन्स देंगे ना उतना हमें इजी रहेगा याद करने में। एक ही वीडियो पर स्टक नहीं रहना है, ऐसा नहीं करना है कि हम एक ही टाइम पर पूरा याद कर लें, देखो वो पॉसिबल नहीं हो पाता और सिंगल रीडिंग में कभी भी चीज़ें क्रैम नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो इसलिए ट्राई टू गिव मल्टीपल रिविजन्स। चलिए तो अब हम याद करेंगे एस फॉर एक, है ना। तो बस सीक्वेंस हमने चेंज, उन्होंने कैसे कैसे काल बताए हुए हैं, 3, 2, 1, है ना। आचार्य सुश्रुत की अगर हम बात करें तो उन्होंने कैसे बताए हुए हैं, 3, 4, 5। ठीक है, आचार्य अगर वाग्भट की बात करेंगे तो उन्होंने क्या बताया है, 5, 8, 11, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वाग्भट के जो काल हो गए टोटल कितने हो जाते हैं, 24। आचार्य सुश्रुति कितने हो गए, 12 काल, है ना। और आचार्य चरक के हो जाएंगे 8 काल। तो अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना काल से पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसा आएगा,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि चरक अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल कितने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार पूछा गया है रिपीटेडली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो आचार्य सुश्रुत ने जो 12 धूमपान के काल बताए हैं उसमें उन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। जैसे कि प्रायोगिक धूमपान में वो बताते हैं दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन, शस्त्र कर्म उपरांत, है ना। ये जो 4 चीज़ें बताई हैं कि इनके बाद जो है आपको प्रायोगिक धूमपान का सेवन करना चाहिए। उसके बाद स्नेहिक में वो बताते हैं मूत्र त्याग, मैथुन, क्षुब्धु, हंसने और क्रोध के बाद। विरेचनिक में स्नान, दिवास्वभाव और सर्दी के बाद। तो ये आपको थोड़े बहुत ध्यान होने चाहिए। मतलब देखिए, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि स्नान हो गया, तो जो स्नान है वो दोनों में कॉमन है, प्रायोगिक में भी और विरेचनिक में भी, है ना। तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से है। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि स्नान करने के बाद कौन से धूमपान का सेवन करना चाहिए। सो आंसर क्या होगा आपका, प्रायोगिक और विरेचनिक। नेक्स्ट स्नेहिक में देखिए मूत्र त्याग, मैथुन, क्षुब्धु, हंसना, क्रोध, ये सारे क्या है, वात प्रभु दोष की वजह से हो रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है क्योंकि वात प्रधान है, तो इसीलिए कौन सा धूमपान यूज़ करेंगे, स्नेहिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो धूमपान है तो उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के जो रूट्स हैं वो कौन कौन से पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे कि नासा है और सेकंड क्या है हमारा, मुख से देने वाले। तो देखिए, मुख से देने वाले 2 ही पॉसिबल हो सकते हैं, वामनीय, कासग्न। दोनों ही जो चीज़ें हैं वो मुख से होने वाली हैं। वमन होगा वो भी मुख से होगा, और जो हम खांसते हैं वो भी मुख से खांसते हैं, तो इसलिए वामनीय, कासग्न हो गया मुख से। नेक्स्ट नासा से देने वाले हो गए विरेचनीय और प्रायोगिक। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, कोई धूमपान ऐसा भी होगा जो हम दोनों से दे सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे उभय, है ना, उभय। तो जो उभय हम रूट से देने वाले हैं वो क्या होगा, स्नेहिक धूमपान। तो जो स्नेहिक धूमपान है वो हम उभय मार्ग से क्यों दे सकते हैं, द रीज़न बिहाइंड इज कि वो मृदु होता है ना। अब मृदु है तो आपके पास में कोई कॉम्प्लिकेशन तो होने नहीं वाली, देयरफॉर नो कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए हम इसको चाहे से नेजल रूट से दें चाहे से ओरल रूट से दें, दोनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक धूमपान के बारे में 3 चीज़ें पढ़ी। पहला अंगुल प्रमाण, दूसरा धूमपान के काल, और तीसरा धूमपान को आप किस मार्ग से दोगे। ठीक है, हमने ये तीनों चीज़ें देख ली हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा निद्रा। तो जो निद्रा का वर्णन है वो आचार्य चरक ने कहाँ किया है, चरक सूत्र 21 में, जहाँ पर वो अष्टनिंदित अध्याय बता रहे हैं। तो उन्होंने जो संख्या बताई है वो कितनी बताई है, 6 बताई है। ये आप सभी को पता होंगी। तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर, श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रात्रि स्वभाव प्रभवा जो है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल जो है, उसको बोला गया है भूधात्री, है ना। तो याद रख लेना कि रात में भूत दिखाई देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने 3 बताई हैं, वैकारिकी, तामसी। तो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत शारीर 4th में इसका वर्णन किया है निद्रा का, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी स्वाभाविक, वैकारिकी और तामसी। स्वाभाविक को ही वैष्णवी भी बोला गया है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, हमें हमेशा रेडी रहना है। नेक्स्ट देखिए वाग्भट। तो वाग्भट ने 7 संख्या बताई है, उन्होंने आचार्य चरक को ही कॉपी करा है। बट द थिंग इज कि जो मनः शरीर श्रम संभवा है उसको 2 में डिवाइड कर दिया, मन अलग शरीर अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दही के भेद। तो देखिए दही के भेद जो है आचार्य सुश्रुत ने 7 माने हैं, भावप्रकाश ने 5 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं आचार्य भावप्रकाश ने, वो देख लेते हैं। मंदक दधी जिसे हम बोलते हैं, जो अच्छे से जमी नहीं होती है, जिसको त्रिदोष कारक बताया हुआ है, तो मंदक दधी हो गई। दूसरी हो गई स्वादु, नेक्स्ट हो गई स्वादु अम्ल, 4th हो गई अम्ल, और 5th आ जाती है अत्य अम्ल, जो पुरानी हो जाके खट्टी हो जाती है ना, वो हो गई। तो ये हमें पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। इसी प्रकार से भावप्रकाश ने 5 जो है तक्र भी बताए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छचिका इत्यादि जो बताए ना, वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अधारणीय वेग। तो देखिए अधारणीय वेग चरक सूत्र 7 में बताया गया है, राइट।
चरक सूत्र 7 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं धारणीय वेग से भी। आपको पता होना चाहिए कि चरक ने 13 बताए हैं, वाग्भट ने 13 या 14 बताए हैं। क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में जहाँ पर ऑप्शन में केवल 13 दे रखा है और कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन केवल 14 दे रखा है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वाग्भट ने क्या करा, उद्गार के स्थान पर कास माना है। ठीक है, और कास के अगर हम लक्षण देखें कि कौन कौन से उन्होंने बताए हैं, मतलब कास वेग धारण से होने वाले कौन कौन सी चीज़ें बताए हैं, तो वो बोलते हैं कासस्य रोधात वृद्धि श्वास रुचिचा, कि अगर आप कास का वेग धारण करोगे तो आपको क्या होगा, वृद्धि श्वास अरुचि है। नेक्स्ट हृदयामय, कार्डियक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट शोषो हिदमाचा, शोषो हिदमाचा, हिदमा क्या है, हिदमा हिक्का ही है। द डिफरेंस इज कि वाग्भट ने हिक्का को हिदमा बोल दिया है ना। तो यहाँ पर हमारा पेज 1 कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो पा रही है तो आप शेयर कर सकते हैं। आई ट्राई कि मैं उसको और सिंप्लीफाई मैनर में प्रेजेंट करूँ। फाइन, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 2 के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लीव योर एस्पिरेंट्स।